संबंधों का निर्वहन कराना। अगर संबंध मजबूत करना है ना तो मानस पढ़िए। घर में झगड़े बहुत होते हो तो मानस पढ़िए। ये मानस समस्त क्लेशों का हरण करने वाला है, सारे दुखों को दूर करने वाला है। लेकिन कब? जब विश्वास से पढ़ोगे, प्रेम से पढ़ोगे, समर्पण श्रद्धा के साथ पढ़ोगे। कारण ये मत बनाओ कि मेरे घर में क्लेश है, भगवान शांत हो जाए इसलिए पढ़ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, क्लेश है तो भी उसका दिया हुआ है, दुख है तो उसका दिया हुआ है। जिस दिन समय पूरा होगा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति नहीं खत्म करनी है। आप पढ़ रहे हो तो दुख दूर करने के लिए, दुख दूर हुआ तो बंद कर दोगे? नहीं, दुख दूर हो तो और अच्छे से पढ़ो और श्रद्धा से पढ़ो। कारण मत बनाओ कि दुख को दूर करने के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए या किसी कारण से मत पढ़ो, जिम्मेदारी से मत पढ़ो। भाव से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, राग श्रद्धा के साथ पढ़ो, समर्पण के साथ कि प्रभु दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, सब तेरा ही तो, मेरा है क्या? आज सुख है, कल दुख है तो फिर सुख, वो तो आना जाना है प्रभु, जब तक जीवन है तब तक। लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। दुख में भी भजेंगे, सुख में भी भजेंगे, हर प्रकार से पकड़कर भगवान को रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं नाम को। आनंद में भगवान, जब भी परमात्मा के सामने जाइए, भगवान के विग्रह के सामने जाइए, बढ़िया सज सवर कर मुस्कुराते हुए जाइए। भगवान को यह आभास भी मत होने दीजिए कि जीवन में कष्ट भी है, जीवन में दुख भी है। भगवान ने इस मकान को दिया ना, इस मकान को जितना सजा के रखोगे उतना ही भगवान को अच्छा लगेगा। मन को स्वच्छ करके रखो, साफ सुथरा रखो, श्रृंगार राम नाम की माला से कर दो और उसके बाद भगवान के सामने जाओ। कोई बात नहीं, दुख तो सबके जीवन में, पर मुस्कुराना छोड़ थोड़ी ना देंगे। मुस्कुरा कर राम जी के सामने जाइए महाराज, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन से सारे दुख दूर कर देंगे। इतना दुख दिया हूं फिर भी हंसता हुआ आ रहा है मेरे पास, तो परमात्मा भी यही विचार करके जीवन में खुशी कर देंगे कि तू बस हंसता ही रे, कोई दुख तेरे जीवन में ना आए महाराज, वो अपने आप दे देगा खुशी। लेकिन अगर रोते ही रहोगे प्रभु ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, भगवान ने सही किया, फिर रोते पहुंच गए। जब जाओ तो भगवान के पास रोते रहो अपने दुनिया के दुखड़े को लेकर, तो भगवान भी कहते जब आता है तब रोता हुआ ही आता है। संसार का कोई ना कोई विपत्ति लेकर के ही आता है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी किसी इंसान के पास ही बार बार रोते हुए जाइए, अपनी दुख लेकर के जाइए, तो भी कहेगा वो देखो आ गया, वो भी रास्ता अपना हट जाएगा कि नहीं, खिसक जाएगा कि नहीं। इसलिए बार बार किसी से भी जाकर रोगे दुखड़े अपने महाराज, तो वो भी अपना रास्ता बदल लेगा। तो परमात्मा के पास जाओ तो दुखड़े ना रो, बस पहुंचो तो चकाचक है मालिक सब आपका दिया है, सब बढ़िया चल रहा है, आपकी कृपा चल रही है, आपकी कृपा बरस रही है। बस समस्याओं का क्या है, वो तो वो दूर कर देगा। पर परीक्षा ले रहा है तो आप पास भी हो जाओ, दुख मत बताओ और दुखी भी मत हो। भगवान के सामने जाओ, खुश मन से जाओ, आनंद में जाओ। हाँ, रोना है इस संसार के दुख से दुखी होकर मत रो भगवान के सामने, भगवान को पाने के लिए रो दो तो भगवान मिल जाएगा महाराज। प्रेम रूपी आंसू अगर भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दिए तो वो रिझ जाता है, तब आपके जीवन के पापों को दृष्टि में नहीं रखता, वो सारे पाप मुक्त कर देता, क्षमापति कहे जाते, सब क्षमा कर देते हैं और स्वीकार लेते हैं अपने भक्त को। रोना है तो उनके प्रेम में रो, उनकी याद में रो, उनके भजन में रो, उनके स्वरूप का दर्शन करके रो लो। लेकिन दुखड़े रोने मत जाओ, दुख को, संसार के दुख को रोते हुए शरण में लेकर मत जाओ, फिर जीवन में परिवर्तन देखिएगा। आज आनंद के साथ प्रवेश कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में, और आगे आनंद ही आनंद है। जितना भगवान के गुण लीला सौंदर्य का दर्शन करेंगे उतना ही आनंद जीवन में आएगा। बार बार अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों को याद करते हुए, बार बार उनके चरण रज को मस्तक पर लगाते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़ रहे आगे और एक एक करके सबको प्रणाम कर रहे हैं। कोई बचा नहीं ऐसा जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया है, सबको प्रणाम किए बाबा। साधु संत महात्मा अमलात्मा इन सबको प्रणाम किए, सज्जनों को प्रणाम किए, देवी देवताओं को प्रणाम किए,
और यहाँ तक कि महाराज दुष्ट जनों को भी प्रणाम किए, राम जी के नाम को भी प्रणाम किए। कुछ भी भगवान के बंधन के पूर्व छूटा नहीं है, सबको प्रणाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। सज्जनों को तो प्रणाम सब करते हैं, भले लोगों को प्रणाम तो सब करते हैं, लेकिन महाराज खल कपटी दुष्ट जनों दुर्जनों को कौन प्रणाम करता है? लेकिन गोस्वामी जी करते हैं। इसलिए करते हैं कि ऐसे दुष्ट जनों को भी भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही बनाया है। इस संसार के प्रत्येक कण को परमात्मा ने ही निर्मित किया है, और भगवान ने बनाया है तो भगवान निहित भी है। और भगवान जब निहित हैं तो किसी का अपकार करके अपराध क्यों करना, किसी को दुख दे करके अपराध क्यों करना? परमात्मा सब में है, किसी के भी हृदय को कष्ट दोगे तो परमात्मा को कष्ट होगा, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन हो। अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपने वाणी के माध्यम से, कृत्यों के माध्यम से किसी को दुखी ना करे, ये साधुता है। और तुलसीदास जी बस इसी को मानते हुए हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर प्राणी को, सबको प्रणाम कर रहे हैं, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो दुर्जन हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सबको प्रणाम बाबा ने किया। और 43 दोहे तक प्रणाम करते रहे रामचरितमानस के। 43 दोहे तक प्रणाम करने के बाद आखिरी में एक चौपाई बाबा ने विचार किया कि हो सकता है कोई अगर हमसे छूट गया हो, क्योंकि इतना विवेक नहीं, इतना ज्ञानी नहीं हो, अपने हिसाब से जितना समझ में आया उतना तो प्रणाम किया, लेकिन हो सकता है अगर कोई छूट गया हो तो उसे भी प्रणाम कर लेता हूँ, कोई ताकि दुखी ना होवे, कोई ये ना कहे कि उनको प्रणाम किए हमको प्रणाम नहीं किए। इसलिए बाबा एक साथ सबको प्रणाम करते हुए मानस की एक अद्भुत सुंदर चौपाई को गाए। मानस में बाबा ने अद्भुत सुंदर एक ही चौपाई में जगत के समस्त प्राणियों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पूरे संसार को सीताराम समझ लीजिए, क्योंकि आप में भी राम है, आप में भी राम है, हम में भी राम है, इस जगत के कड़कड़ में राम है, अड़ु अड़ में राम है, सब में परमात्मा है। कोई ऐसा स्थान नहीं जगह जहां पर राम ना हो, हर जगह राम है। तो और किसी के व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर, व्यवहार पर मत जाइए। अगर व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसके काम अच्छे नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी बाड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सब हटा दो दिमाग से। बस इतना ध्यान रखो कि उसके भी हृदय में सीताराम बैठे हैं। अपना काम करो भाई। हर इंसान में अच्छाई और बुराई है, कोई ऐसा नहीं कि जो पूर्ण रूप से अच्छाई की मूर्ति हो या पूर्ण रूप से बुराई की। बुरे लोगों में भी कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, तो तनिक ही रहे, और अच्छे लोगों में भी चाहे तनिक ही बुराई हो पर रहेगी कुछ ना कुछ। अगर पूर्णतः अच्छा कोई हो गया, एक भी बुराई नहीं रही, तो परमात्मा बन जाएगा। तो कोई ना कोई अच्छाई अच्छे में, अगर कोई ना कोई अच्छाई बुरे में मिलेगी, कोई ना कोई बुराई अच्छे में भी मिलेगी। मायने ये रखता कि हमारा नजर कैसा, नजरिया कैसा है और हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं। कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, हमें अगर अच्छा बनना है तो उसके अंदर की अच्छाइयों पर ध्यान देना है। वो क्या बुरा है, क्या बुरा करता है, वो उसका अपना जीवन है, उसका अपना कर्म है, अपना फल है।
हमें उसके जीवन से अगर कुछ लेना है तो सिर्फ अच्छाई लेनी है। कुछ अगर अच्छा नहीं तो कम से कम उसमें सीताराम जी का वास है, सीताराम का बालक है, यही समझ करके भाई राम राम कर लो। व्यक्ति के व्यवहार पर मत जाओ, उसके व्यक्तित्व पर मत जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। टेढ़े व्यक्ति को भी सीधा बनाया जा सकता है। रोज प्रणाम करो, रोज प्रणाम करो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन खिसियाएगा, चिल्लाएगा, अरे मैं नहीं करता, फिर भी करता रहता, जब देखो तब प्रणाम करता है। अपने विनम्र स्वभाव से किसी के भी स्वभाव को आप बदल सकते हो। अपने स्वभाव में इतनी क्षमता है कि अपने स्वभाव से आप किसी के स्वभाव को बदल सकते हो। कोई अगर बहुत सीधा साधा हो, आते जाते 2-4 गालियां देते जाओ महाराज, 2 दिन 4 दिन 10 दिन सुनेगा, उसके बाद वो भी गाली दे देगा। देगा कि नहीं? 2-4 दिन सुनेगा, उसके बाद गाली देगा वो। या किसी को राम राम बोलते जाओ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वो खुद ही राम राम करना शुरू कर देगा। तो आप अपने व्यवहार से किसी के भी व्यवहार को बदल सकते हो, किसी के भी स्वभाव को बदल सकते हो। इसलिए सब में सीताराम का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो महाराज।